और चलिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, लंबे समय से मांग थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है, जिस तरह से युवाओं ने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने आंदोलन किया था, तो कहीं न कहीं एक दबाव था और सभी जो आंदोलन कर रहे थे उनकी पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। और जिस तरह से वार्ता का दौर है वो केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा था, उससे कल ये संकेत मिल चुके थे कि आज कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह की स्थिति पूरे देश में अभी बनी थी, जो आंदोलन हो रहे हैं, युवा जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और कई जगह ऐसी स्थिति हमने देखी है जहां आंदोलन को लेकर कोई लीडरशिप नहीं है, लेकिन यूथ है वो अपने आप इकट्ठा हो रहे हैं और एक आंदोलन करे किसी न किसी रूप में। जहाँ तक विपक्षी पार्टी की बात करें तो जो कांग्रेस है वो उसने भी 2-3 बार आंदोलन किया। आज भी जो है वो कैंडल मार्च करने का उन्होंने फैसला किया, शाम को कैंडल मार्च होना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं लगातार वो हम देख पा रहे हैं और यही कारण है कि जो दबाव लगातार बना था, उस दबाव बनने के कारण से फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। अब लगता है कि चूँकि तमाम जो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे विपक्षी हो, उनकी पहली मांग ये थी, तो ऐसे में जब ये मांग उनकी, अब ये मान सकते हैं कि मांग पूरी हो चुकी है और जहाँ तक और अन्य मांगे थी कि किस तरह जिन जो बच्चों ने सुसाइड किया था उनके परिजनों को जो है वो एक कह सकते सहायता मिले, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा सरकार पहली सकारात्मक इस पर जवाब दे चुकी है। तो ऐसे में अब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा है वो आ चुका है, जो एक बड़ा फैसला है और ये मांग जब पूरी है तो हम मान सकते हैं कि अब कहीं न कहीं जो, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में युवाओं का आंदोलन हो, उस पर अब एक कह सकते रोक लगेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक रिफॉर्म जो है खासकर एजुकेशन सिस्टम में तमाम लोग चाहते थे। अब इस बात की भी एक राह खुली है कि सदन में, जो संसद है, उस संसद में एक सार्थक चर्चा हो इस पूरे मुद्दे पर और संसद में जो किस तरह आगे जो एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, शिक्षा का क्या आगे भविष्य को देखते हुए उसका एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष इस बात पे जो है वो लगातार जो कह सकते हैं अडिग था कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। तो चर्चा अगर नहीं होती है तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो अब चूँकि ये इस्तीफ़े का फैसला हो गया है, तो उसके बाद जो है अब लगता है कि जो सदन की कार्रवाई है वो भी चलेगी और सदन में एक सार्थक चर्चा होगी। तमाम जो कांग्रेस के नेता है, खासकर हम राजस्थान की बात करें, उन नेताओं की भी अब प्रतिक्रिया है, कुछ देर में आना शुरू हो जाएगी। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या अन्य नेता जिन्होंने आंदोलन में विरोध प्रदर्शन में जगह जगह हिस्सा लिया था, उनकी प्रतिक्रिया भी आना अभी शुरू होनी है। कुछ देर में जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये जो फैसला हुआ है, जो इस्तीफा हुआ है, उसके बाद जो है वो कांग्रेस का आगे रणनीति क्या रहेगी। आज का जो उनका जो पैदल मार्च है, जो कैंडल मार्च है, वो कैंडल मार्च आगे किस तरह होगा या फिर उसको रोक दिया जाएगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेके भी अब स्थिति हम वो स्पष्ट करेंगे। जो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है वो सीकर के दौरे पे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अभी अपने आवास पे हैं। कुछ उनका हेल्थ इशू है जिसके कारण से फ़िलहाल जो है वो उनसे बात संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो कुछ ही देर में इस मुद्दे पे अपनी बात रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उनका इंतजार किया जा रहा है, कुछ पलों में उनके आवास पे वो आ रहे हैं और उसके बाद इन पूरे मुद्दे को लेके हैं वो अपनी बात रखेंगे और किस तरह से
कांग्रेस ने जो आंदोलन किया और कांग्रेस के आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कांग्रेस अब तो जो सदन में है वो चर्चा को तैयार रहेगी, शिक्षा का जो पूरा एक कह सकते हैं कि एक सिस्टम सुधरे उसको लेके क्या उनके सुझाव होंगे, किस तरह से जो है युवाओं के लिए कांग्रेस की सोच है। एक जो बड़ी मांग थी चूँकि इस्तीफे की, वो मांग अब पूरी हो गई है, तो क्या अब कांग्रेस जो आंदोलन है उसका रुख बदलेगी, आंदोलन रोकेगी, या कोई नया जो मुद्दा लेके है वो आंदोलन को लेके आएगी। ये तमाम चीज़ें हैं वो जो हैं उनको अभी स्पष्ट हो पाएगी जब जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं उनसे हम बात करेंगे, उनके आवाज़ पे अभी हम चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या जो कांग्रेस पार्टी है उनका आगे का स्टैंड रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी जो है वो बताएंगे कि उनकी पार्टी का जो है अब किस तरह राजस्थान में खासकर है वो स्टैंड रहेगा। तो तमाम चीज़ों पे नज़रें हमारी बनी हुई हैं। कुछ ही पलों में जो है वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उनका बयान भी हम आपको दिखाएंगे कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से राजस्थान में भी कांग्रेस ने आंदोलन किया था उन युवाओं के समर्थन में जो जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज जो है हुआ था, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जूली साहब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस मामले में? देखिए, ये छात्रों की जीत है। देर आए दुरुस्त आए, और अभी भी जिसको बर्खास्त करना था अभी उसका इस्तीफा हुआ है। अभी तो तुरंत इस्तीफा एक्सेप्ट हो, और जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, जो बच्चों पे दुर्व्यवहार हुआ है, जो बच्चों के साथ इन लोगों ने किया है, पैलेट गन चलाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनका अभी क्या, उनका भी करना चाहिए। और मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसकी शुरुआत कोटा में की गई थी, आप लोगों को याद होगा, पेपर लीक के बाद में। और एक शुरुआत सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का जो काम किया था वो राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया था। और आज पूरा जो प्रदर्शन चला दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, पूरे देश के युवाओं की डिमांड थी और सरकार को झुकना पड़ा। ये युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है कि पहली बार इस गवर्नमेंट के बनने के बाद में पहला इस्तीफा किसी मंत्री का हुआ है। नहीं तो इस सरकार के अंदर न तो कोई नैतिकता बची थी, न कोई मर्यादाएं बची थी, न कोई परंपराएं थी, और इन्होंने कभी किसी चीज़ को माना ही नहीं। और यही हालत है कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि यहाँ लगभग 1 दर्जन घटनाएं इस प्रकार की हुई है। उन मामलों को, पेपर लीक के मामलों को नकल का मामला बताकर दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बच्चों को भाड़े के टट्टू कश्मीर से बुलाए हुए और विदेशी फंडिंग से इस आंदोलन को बताया गया, उस पर बीजेपी क्या करेगी। और हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहना, मदन दिलावर जी के द्वारा, कि ये जो दिल्ली पुलिस ने किया है ये तो कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, उस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। और ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। इससे करोड़ों जो युवा हैं, छात्र हैं, उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन सफल हुआ। राहुल गांधी जी की जो मुहिम थी, राहुल गांधी जी की जो शुरुआत थी, छात्रों की जो गूंज कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, वो सफल हुआ। कांग्रेस का आगे स्टैंड क्या रहेगा? क्या कोई आंदोलन एक नया रूपरेखा के साथ चलाएंगे आगे? अभी क्या अब सदन में अब आप लोग चर्चा को तैयार होंगे? देखिए, आगे का तो अभी निर्णय पार्टी को लेना है। अभी तुरंत ही मैं समझता हूँ 10 मिनट पहले ही उनका इस्तीफे की जो बात आई है। मैं ये कहना चाहूँगा तुरंत ये इस्तीफा जो है राष्ट्रपति उनका एक्सेप्ट करें। प्रधानमंत्री जी ये नहीं करें कि उनको यहाँ से हटा के वहाँ बैठा दें। इस प्रकार का भी इस गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है कि ठीक है, अभी जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला था,
एजुकेशन सेक्रेटरी को बदल के उसको रूरल डेवलपमेंट में लगा दिया, तो उसका क्या हुआ? तो ये नहीं हो कि धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से हटाएं और दूसरी जगह बैठा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मोदी जी के अब जाके समझ में आया है कि युवा क्या चीज़ है, ये छात्र क्या चीज़ है। अभी तक तो रील में और पूरे प्लानिंग में ये सब लग रहे थे, वो इनकी कामयाब नहीं हुई। ये युवा ही थे।